हम अक्सर ये कहते हैं कि जल ही जीवन है, जो बिल्कुल सही बात है। पानी के बिना जीवन की उत्पत्ति होना असंभव था। हमारे पृथ्वी पर जीवन की असली वजह पानी के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये पानी ना होता तो शायद पृथ्वी पर कभी जीवन बस ही नहीं पाता। लेकिन ये पानी पृथ्वी पर कब और कैसे आया? क्या यह समय के साथ पृथ्वी पर ही निर्माण हुआ या फिर इस पानी को किसी के द्वारा लाया गया? ये सवाल जरूर पुराना है, लेकिन इसके ऊपर की गई खोज नई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है नई खोज जो पृथ्वी पर बह रहे पानी का रहस्य सुलझा देगी। पृथ्वी पर पानी का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय पर शोधकर्ताओं द्वारा कई सारे दावे पेश किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी अलग अलग रूपों में पहले से ही मौजूद था, तो कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पानी पृथ्वी के बाहर से आया था। इसलिए पृथ्वी पर पानी का जन्म कैसे और कब हुआ, ये अभी भी अस्पष्ट है। हालांकि पिछले कुछ सालों में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, और वो ये है कि हमारी सोलर सिस्टम में सूरज से भी पहले पानी मौजूद था। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात का पता लगा रहे थे कि आखिर ब्रह्मांड में सबसे पहला अस्तित्व किसका था। क्या वो सूर्य था, धरती थी, आकाश था या कुछ और? अंततः अब नए शोध में यह दावा किया गया है कि सूर्य से भी पहले पानी का अस्तित्व था। अमेरिका की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी के साइंटिस्ट जॉन जे टॉबिन ने यह कहा था कि हमने एक तारे की डिस्क पर रिसर्च की है और यह पाया है कि सौर मंडल में सूर्य के निर्माण से भी पहले पानी का अस्तित्व था। V883 ओराइनस, यह उसी तारे का नाम है जिस पर रिसर्च की गई थी। धरती से लगभग 1300 लाइट ईयर्स दूर है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इसके चारों ओर बनी डिस्क से पता लगाया है कि यहाँ पानी गैस के रूप में मौजूद था। जब गैस और डस्ट से बना बादल फटता है तब एक तारा बनता है। इस तारे के चारों ओर इसी बादल की डिस्क भी बनती है। इन तारों के चारों ओर बनी इस डिस्क में मौजूद पदार्थ हजारों सालों तक साथ में रहने की वजह से चिपक जाते हैं और बाद में ये कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कुछ प्लैनेट बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह माना है कि हमारे सौर मंडल में कुछ धूमकेतुओं पर पानी पृथ्वी पर मिलने वाले पानी के समान है। यह पता लगाने के लिए कि पानी कहाँ से आया, हमें पहले ये सोचना होगा कि पानी किस चीज से बना है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की हर चीज एटम से बनी है, और जब ये एटम्स एक साथ आते हैं तब उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वैसे ही पानी को बनाने के लिए भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम की जरूरत होती है, और इन्हें मिलाकर ही बनता है H2O, वाटर मतलब पानी। इसलिए पानी कहाँ से आया ये पता लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से आया ये पता लगाना पड़ेगा, और इसे पता लगाने के लिए हमें फिर से वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारे यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था उस समय हाइड्रोजन का मिलना बहुत आम बात थी। हाइड्रोजन लगभग सभी जगह पे मौजूद था, लेकिन ऑक्सीजन की उत्पत्ति अब तक नहीं हुई थी। उस समय पहले तारे के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हाइड्रोजन से ही बाकी तत्व बनना शुरू हो गया था, जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल था। फिर कई सालों बाद यह तारे मर गए और फट गए, और जो विस्फोट उस समय उन तारों के फटने से हुआ था वही आज हमारे ब्रह्मांड के चारों तरफ फैल रहा है। विस्फोट में फैलाए गए नए तत्वों में पानी भी शामिल था, और इसीलिए ये थ्योरी इस बात को सही साबित करती है कि पानी के अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमारे सौर मंडल के शुरुआत से ही मौजूद थे। यहाँ तक कि पृथ्वी के निर्माण के समय इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। लेकिन क्या यह उस पानी के लिए जिम्मेदार है जो आज हम पृथ्वी पर देख रहे हैं? पृथ्वी पर पानी होने के या लाने के 2 सिद्धांतों को वैज्ञानिक मानते हैं। पहला यह कि पृथ्वी के अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स कई वर्षों में धीरे धीरे सतह पर आ गए होंगे। दूसरा सिद्धांत यह बताता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स अंतरिक्ष के अन्य हिस्सों से पृथ्वी पर आए होंगे। हमारे सौर मंडल के शुरुआती वर्षों में कई क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु मतलब एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पृथ्वी पर आए थे, और शायद इन्हीं से पृथ्वी पर पानी का जन्म हुआ होगा। यह भी संभावना है कि पृथ्वी के अंदर का पानी और इन एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स से आया पानी, इन दोनों ने मिलाकर पृथ्वी पर इतना सारा पानी बनाया हो। अब सोचने वाली बात है कि अगर स्पेस में पहले से ही पानी मौजूद है तो बाकी ग्रह पर भी पानी होगा, और शायद वहाँ हमसे भी पहले जीवन मौजूद होगा। लेकिन अब तक के शोध में ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया है। ये बात तो सच है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ H2O यानी पानी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। दरअसल नेपच्यून और यूरेनस दोनों में बहुत सारा पानी मौजूद है। यहाँ तक कि रो प्लैनेट जिन्हें हमने हाल ही में खोजना शुरू किया है, उनमें भी वैज्ञानिकों ने पानी होने की आशंका जताई है।
लेकिन इन सब में एक बात नहीं है जो जीवन पनपने के लिए बहुत आवश्यक है, और वो है टेम्परेचर यानी तापमान। पृथ्वी अपने तापमान के कारण विशेष है। यदि हम सूर्य से करीब होते और हमारा सूर्य अधिक गर्म होता तो पृथ्वी का सारा पानी वाष्पित यानी इवेपोरेट हो जाता। यदि हम सूर्य से अधिक दूर होते तो हमारा ग्रह अधिक ठंडा होता और हमारा सारा पानी जमकर बर्फ बन जाता, जैसे नेपच्यून और यूरेनस पर हुआ। पृथ्वी पर गर्म और ठंडे तापमान का मिश्रण है, जिससे हमारा कुछ पानी गैस, कुछ तरल और कुछ जमा हुआ है। पृथ्वी पर और एक चीज हमें देखने को मिलती है, जैसे कुछ जीव अपना सारा जीवन जमीन पर बिताते हैं, जैसे हम इंसान, और कुछ जीव पानी में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जैसे मछली पानी में ही पैदा होती है और अपना सारा जीवन पानी में ही व्यतीत करती है। अगर हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वो कुछ ही मिनट में मर जाती है। वैसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन यही हमारे पृथ्वी पर पल रहे लाखों जीवों की विविधता को दर्शाता है, और ये सभी पृथ्वी के अलग अलग तापमान और पानी के वजह से ही मुमकिन हुआ है। हालांकि हम ठीक से नहीं जानते कि पृथ्वी को पानी कैसे मिला, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पानी और पृथ्वी के वातावरण ने पृथ्वी पर पल रहे जटिल जीवन के विकास को संभव बनाया है, जिसमें हम भी शामिल है। हमने इस पानी के साथ बहुत लंबे समय से सफर किया है। लगभग 3.7 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला जीव जो एक रोगाणु यानी माइक्रोब्स के रूप में उपस्थित था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड से भरे वातावरण में जीना सीख लिया था। धीरे धीरे वे साइनोबैक्टीरिया नामक जीव में विकसित हुए। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके भोजन का उत्पादन करने लगे, जिसके लिए उन्होंने पानी, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया, और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा, जिससे अंततः ऑक्सीजन युक्त वातावरण बना, जिसमें आज हम सांस ले पा रहे हैं। दूसरे ग्रह पर सिर्फ पानी के साथ अगर हम जीवन की कल्पना करें तो शायद हमें इतनी विविधता ना दिखाई दे, जैसे कि हमने रोक प्लैनेट की वीडियो में देखा। लेकिन यहाँ पे एक बात हम दावे से जरूर कह सकते हैं, अगर ऐसे ग्रह पर जीवन मौजूद है तो वहाँ के जीव बहुत ही शक्तिशाली होंगे, क्योंकि हजारों लाखों सालों से एक ही तरह की जीवन शैली जीने की वजह से उन्होंने अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली बदलाव किए होंगे। हमने अब तक बस उन चीजों को समझने की कोशिश की है जो हम देखते हैं या फिर देखते आ रहे हैं। जैसे हमारे जीवन की शुरुआत पानी से हुई, फिर समय के साथ हम पानी के बाहर आए और पानी के बाहर भी जीना सीख लिया। लेकिन हजारों लाखों सालों से पानी में ही जीवन बिताना और उसी में अपना विकास करना, ये हमारी कल्पना से भी बाहर है। ये चीजें थोड़ी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग सकती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो सस्पेंस, थ्रिलर और एडवेंचर से भरपूर किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह है, जहाँ टाइम भी एक भ्रम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूनिवर्स में और एक बार डुबकी लगाने हम मिलते हैं अगली वीडियो में।